जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट हो चुका है, किसी का अच्छा गया तो किसी का बेकार। लेकिन एक बात क्लियर है कि अप्रैल अटेम्प्ट तुम्हारे लिए सेकंड चांस है और इस बार कोई भी गलती नहीं करनी। बेशक तुम्हारे जनवरी अटेम्प्ट में 50, 60, 70 परसेंटाइल आई हो, लेकिन फिर भी तुम अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर 90, 95, 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो, वो भी सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भैया कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पे फोकस करें, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें। तो बस ये वीडियो एंड तक देखना, इसमें तुम्हारे लिए कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं। एंड इसमें पूरा रोड मैप 6 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और हर एक चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वाला चैप्टर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल स्किप मत करना। एंड आगे बढ़ने से पहले अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ कि तुम्हारा जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कितनी परसेंटाइल आई, या तुमने कितना स्कोर किया और तुम सेकंड अटेम्प्ट में कितनी परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो। इससे क्या होगा, तुम्हें एक टारगेट मिलेगा, एक गोल मिलेगा, जिसके लिए तुम अगले 1 से 1.5 महीने बहुत ज्यादा जमकर मेहनत करोगे। सो चैप्टर 1 इज परफॉर्मेंस रिव्यू। अपनी गलतियों का सच समझो। जब तक तुम्हें यह नहीं पता चलेगा कि तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कौन सी गलतियां की थी, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इंप्रूव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हो सकता है तुमने अपने वीक टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस नहीं किया, सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कर दी, जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चंस को गलत कर दिया, अच्छे से टाइम मैनेज नहीं किया, टफ क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम लगा दिया। ऐसी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। लेकिन अब मैं वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि 90% स्टूडेंट्स गलतियां करते ही करते हैं, लेकिन आप लोगों को वो मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। नंबर 1, सिर्फ नए टॉपिक्स पढ़ना और रिवीजन को इग्नोर करना। जनवरी अटेम्प्ट में तुम्हारा जो भी रिजल्ट हो, अगर तुम सिर्फ नए टॉपिक्स को पढ़ते गए और पुराने टॉपिक्स को भूलते गए, तो अप्रैल अटेम्प्ट में इंप्रूव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो रिवीजन के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाओ। नंबर 2, मॉक टेस्ट ना देना या एनालिसिस ना करना। बहुत सारे बच्चे तो मॉक टेस्ट ही नहीं देते, और जो बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं वो प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते। इससे होता यह है कि उन्हें अपने वीक एरियाज नहीं पता चलते और अपनी गलतियां नहीं पता चलती, जिससे कि वो इंप्रूव ही नहीं कर पाते अपने स्कोर को। तो प्रॉपर मॉक टेस्ट दो और उसके साथ एनालिसिस भी करो। नंबर 3, एक ही सब्जेक्ट पे ओवर फोकस करना। मैथ्स स्ट्रांग है तो सिर्फ वही करते रहना, फिजिक्स वीक है तो उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देना। ये दोनों ही स्ट्रैटेजीज एकदम गलत है। आपको तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके चलना है। नंबर 4, नेगेटिव माइंडसेट। मुझसे तो नहीं होगा, मेरा जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट खराब हो गया तो अप्रैल अटेम्प्ट भी खराब होगा। इस सोच को तुरंत हटा दो। जेईई सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है। जैसा सोचोगे वैसा ही तुम परफॉर्म करोगे। अगर तुम ये सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो तो बिलीव मी, अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर तुम्हारे स्कोर जेन्युइनली इंप्रूव होगा। अब आगे बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, कैसे पढ़ना है, क्या रोड मैप फॉलो करना है। तो चैप्टर 2 इज स्ट्रेटेजिक स्टडी प्लान। अब एक काम करो, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और सोचो कि अप्रैल अटेम्प्ट के एग्जाम हॉल में बैठे हो और तुम्हारे सामने स्क्रीन पे टाइमर चल रहा है और तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। क्या तुम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि तुम हर एक क्वेश्चन को टैकल करोगे, या फिर पहले जैसी टेंशन हो रही है जैसे जनवरी अटेम्प्ट में था कि यार ये क्वेश्चन भूल गया, ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, ये टॉपिक नहीं पढ़ा। अगर पहली वाली फीलिंग आ रही है तो बढ़िया, अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहो, तुम बहुत अच्छा करोगे। लेकिन अगर सेकंड वाली फीलिंग आ रही है तो यही सही वक्त है चीजों को इंप्रूव करने का। एंड इन सभी चीजों को इंप्रूव करने के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजिक स्टडी प्लान बताऊंगा। तो शुरू करते हैं टाइम मैनेजमेंट से, कि तुम हर दिन को कैसे फुल एफिशिएंसी पे यूज कर पाओगे। अभी फरवरी चल रहा है और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तुम्हारे पास 6 से 7 वीक्स हैं। अगर तुम बिना प्लान के और स्ट्रेटेजी के पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट वैसा ही आएगा जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में एवरेज रिजल्ट आया था। तो इसलिए स्मार्ट टाइम टेबल फॉलो करो। तुम्हारा डेली शेड्यूल कुछ ऐसा रहेगा, 6 से 7 घंटे आपको न्यू कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, लेक्चर्स वगैरह देखने हैं, एंड साथ में अपने वीक टॉपिक्स को रिवाइज करना होगा, ठीक है। फिर 2 घंटे के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, एंड बाकी के 2 घंटे आपको मॉक टेस्ट देना होगा और साथ में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करनी होगी। एंड बचे हुए 1 घंटे में अपने नोट्स को रिवाइज करो और मिस्टेक्स का एनालिसिस करो। एंड ये फ्लेक्सिबल है, तुम अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। और अगर तुम सेल्फ पढ़ाई के सब्सक्राइबर हो तो आपको एक प्रो टिप देता हूं कि सुबह उठते ही अपना सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट उठाओ एंड उसे पढ़ो, एंड रात के टाइम पे अपना लाइट रिवीजन कर सकते हो। इससे आप अपने ब्रेन को फुल एफिशिएंसी पे यूज कर पाओगे। एंड अगर आपको इस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो टाइम टेबल पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आई बटन पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। चैप्टर 3 है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टॉपिक्स, बिकॉज सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है। देखो, जेईई का पेपर स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाता है, ना कि ओवर स्मार्ट और ओवर टेंस्ड स्टूडेंट्स के लिए। आपको वैसे 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किन चैप्टर्स की ज्यादा वेटेज है और किन चैप्टर्स की कम वेटेज है, जिससे कि आप हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले कवर कर सको। सो फिजिक्स को देखें तो सबसे हाई वेटेज चैप्टर्स है जैसे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चंस ही पूछे गए, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी काफी बेसिक और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड तीसरा जो थर्मोडायनेमिक्स है, फिजिक्स के
अंदर भी और केमिस्ट्री के अंदर है, दोनों में काम आता है। अब केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इनमें थोड़े से इनपुट जाते हैं लेकिन आप इनके क्वेश्चन फटाफट कर सकते हो। सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लोगे, मोर देन सफिशिएंट है, सेम टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड तीसरा थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस को लिंक करके पूछा जाता है, काफी इजी क्वेश्चंस है, ज्यादा मुश्किल नहीं होते। सेम मैथ्स के अंदर भी यही अप्लाई होता है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है वेक्टर्स प्लस 3D, इनकी काफी ज्यादा हाई वेटेज है। सेकंड प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, काफी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जस्ट आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। तीसरा कैलकुलस के अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अगर इनकी लॉजिक समझ ले तो इनके क्वेश्चंस भी आप इजीली कर पाओगे। नाउ फोर्थ चैप्टर इज इफेक्टिव रिवीजन टेक्निक, अब आपने स्ट्रेटेजी भी बना ली, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना भी सीख लिया, हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस भी कर रहे हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि रिवीजन कैसे करें, क्योंकि बिना रिवीजन के तुम सब कुछ 1-2 दिन में भूल जाओगे और फिर अप्रैल अटेम्प्ट में वही प्रॉब्लम आएगी कि यार पढ़ा तो सब कुछ था लेकिन सब कुछ भूल गया। तो मैं आपको कुछ इफेक्टिव रिवीजन टेक्निक्स बताऊंगा, जिसका मतलब है कि जितना भी पढ़ा हुआ है उसे दिमाग में कैसे लॉक करें। तो सबसे पहली टेक्निक है 3-1-1 रूल, जो भी पढ़ा है उसे 3 दिन बाद रिवाइज करो, देन उसे ही 1 हफ्ते बाद फिर से रिवाइज करो और लास्ट फिर एक बार फाइनल टच देने के लिए उसे मंथ एंड में फिर से रिवाइज करो। तो इस टेक्निक से तुम छोटी छोटी चीजें बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओगे। नाउ सेकंड आता है कि भैया डेली रिवीजन कैसे करना है। तो हर दिन मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट आपको निकालने हैं, जिसमें आप अपने नोट्स को रिव्यू करोगे। इसी के साथ में आपको हर वीकेंड पे 1 से 2 घंटे निकालने हैं, जिसमें आप पूरे वीक का अच्छे से रिवाइज करोगे। नाउ तीसरा पॉइंट है शॉर्ट नोट से रिवीजन करो। अब मुझे एक चीज बताओ, एग्जाम से एक दिन पहले क्या तुम पूरा सिलेबस लेके बैठोगे? नहीं ना, उस टाइम पे तुम्हारे काम आएंगे शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं है कि तुम आखिर के 1 हफ्ते या 1 महीने में बना लोगे, तुम्हें शॉर्ट नोट्स अभी से बनाने पड़ेंगे और अभी से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एंड इसी के साथ में तुम जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो, पीवाईक्यूज कर रहे हो, वो सारे कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड ऑन करते जाओ। अब बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि भैया मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं आते, फिर मेरे पास बनाने का टाइम नहीं है। तो आप सभी लोगों के लिए क्लास 11th और क्लास 12th के लिए जेईई मेंस और जेईई एडवांस लेवल के शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, तो फटाफट से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें परचेज कर सकते हो। एंड आप मेरा कूपन कोड यूज करना रोहित 150, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। चैप्टर 5 इज मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स। जेईई का सबसे बड़ा चैलेंज नॉलेज नहीं कि तुम कितनी सारी चीजें पढ़ते हो, बल्कि उस नॉलेज को तुम 3 घंटे के अंदर कैसे अप्लाई करते हो, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। इसलिए मॉक टेस्ट को भी रियल एग्जाम की तरह देना बहुत जरूरी है। तुम्हें क्या करना है, अपने सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन के साथ साथ तुम्हें हर संडे एक फुल मॉक टेस्ट देना है, जिससे कि तुम जेईई मेंस का रियल एग्जाम प्रेशर फील करना सीख सको। और सबसे बढ़िया होगा कि तुम ये मॉक टेस्ट एक्चुअल एग्जाम के स्लॉट्स में दो, 9 से 12 मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में 3 से 6 बजे तक। इससे क्या होगा कि तुम्हारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव इसी टाइम रहेगा। एंड एक बात ध्यान रखना कि टेस्ट के टाइम पे सारे डिस्ट्रैक्शंस, फोन्स वगैरह एकदम साइड रख देना, दरवाजे को लॉक करके प्रॉपर तब मॉक टेस्ट देना, एकदम एग्जाम वाला फील आना चाहिए। एंड मॉक टेस्ट सिर्फ मार्क्स चेक करने के लिए नहीं होती, बल्कि आप उसका प्रॉपर एनालिसिस करो, जिससे कि तुम्हें आइडिया लगेगा कि तुम्हारे कौन से वीक एरियाज है और तुम्हें कहां पे इंप्रूवमेंट करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारी जेईई प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इस पार्ट को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक अच्छे से सुनना। नाउ दिस चैप्टर 6 इज मेंटेनिंग हेल्थ एंड मोटिवेशन। जेईई एग्जाम एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर तुम बीच प्रिपरेशन में ही बर्नआउट हो गए तो फिनिश लाइन को टच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जेईई प्रिपरेशन सिर्फ दिमाग का गेम नहीं है, आपकी बॉडी का भी फुल सपोर्ट चाहिए। अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल ही बैलेंस नहीं होगा तो तुम जितनी चाहो मेहनत कर लो, लेकिन तुम फुल एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तुम्हें प्रॉपर स्लीप लेनी है, कम से कम 6 से 8 घंटे की स्लीप मैं रिकमेंड करता हूं। इतना आपको सोना ही सोना है। इससे क्या होगा, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 2x हो जाएगी। और लेट जगने की आदत तो बिल्कुल छोड़ दो, मैक्सिमम तुम 11 या 12 बजे सो जाओ और सुबह 6 से 8 बजे के बीच में उठ जाओ। तो जितनी स्लीप साइकिल तुम्हारी अच्छी होगी, उतने ही तुम दिन में प्रोडक्टिविटी से काम कर पाओगे। उसी के साथ में प्रॉपर डाइट लो, ठीक है, डाइट तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। बाहर का जंक वगैरह फूड, ये सारी चीजें अवॉइड करो, ये आपकी एनर्जी लेवल्स को डाउन करती है और एफिशिएंसी अल्टीमेटली आपकी बहुत ज्यादा गिर जाती है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, हर दिन 15 से 20 मिनट के लिए एक वॉक के लिए निकल जाओ, ठीक है, बाहर की ठंडी हवा खा के आओ, थोड़ा सा टहल के आओ, उससे माइंड फ्रेश होगा। और जब बाहर से घर आओगे तो एनर्जी लेवल काफी ज्यादा हाई होगा और बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। एंड अगर आपको शॉर्ट नोट्स चेकआउट करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाओ चेकआउट करो। ऑल दी वेरी बेस्ट।